हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील जो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी ले सकते हैं। ग्रीन मूंग दाल, richest plant-based source of protein and essential amino acids and dietary fiber, and many other nutrients required in our daily diet. और साथ में सैलड एंड पनीर इसको बनाता है प्रोटीन एंड फाइबर रिच मील। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू हो जाते हैं हम ये बहुत ही इजी मील प्रिपरेशन। ग्रीन मूंग दाल चीला बनाने के लिए हम लेंगे ग्रीन मूंग दाल दोनों तरीके की। एक आती है होल ग्रीन मूंग दाल और एक आती है स्प्लिट ग्रीन मूंग दाल, क्योंकि हमें इस मील को हाई फाइबर और हाई प्रोटीन बनाना है। हम ले लेंगे 1 कप स्प्लिट मूंग दाल और आधा कप हमने लिया है होल मूंग दाल। साथ में हम लेंगे धनिया, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से मसाले चाहिए, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और हींग। इसके साथ ही हम ले लेंगे कड़ी पत्ता, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है। और हमें चाहिए थोड़ा सा तेल। चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले दाल ले लेंगे। दाल को हमें मिक्स करना है अच्छे से, दोनों दालों को, और फिर उसको हमें 2 बार पानी से धोना है सो दैट इसमें जितनी भी डर्ट है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाए। 2 बार दाल धोने के बाद हम इस दाल को सोक करेंगे 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। ध्यान रहे सोक करने के लिए हम उतना ही पानी लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ वो उस पानी को हमें फेंकना पड़ेगा जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। देखिए रात भर सोक करने के बाद ये दाल इस तरीके से दिखेगी। ये थोड़ी सी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है दाल। और देखिए पानी भी बिल्कुल सही क्वांटिटी का है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने ली है एक प्याज, उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर लेंगे हम, उसके पल्प निकालने के बाद हम टमाटर को बारीक पीस में काट लेंगे। पल्प निकालना ज़रूरी है जिससे कि चीलों की क्रिस्पीनेस ख़त्म ना हो। साथ में मैंने ले लिया है पनीर, जिसको हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो पनीर को बारीक वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट की हुई पनीर अच्छी लगती है, तो मैंने वही किया है। देखिए पनीर भी ग्रेट करके रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं चीले के बैटर को प्रिपेयर करने की तरफ। बैटर बनाने के लिए हम वेट ग्राइंडर जार लेंगे। इसमें हम जो हमारी सोक दाल है उसको डाल लेंगे। शुरुआत में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, और अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम वही पानी का यूज़ करेंगे जिसमें हमने दाल सोक की थी। साथ में हम इसी में डालेंगे ग्रीन चिली, अदरक, जीरा, हल्दी, नमक और हींग। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको सेम बैटर से चीला बनाना सिखाऊंगी, सिंपल आयरन तवा पे भी और कास्ट आयरन तवा में भी, जिससे कि कंपैरिजन भी हो जाएगा और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि किस आयरन तवा में ये चीले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। सारे मसाले दाल में डालने के बाद हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
वैसे तो मूंग की दाल बहुत ही हल्की होती है, बहुत जल्दी पिस जाती है, बट हमने इसमें होल ग्रेन मूंग का यूज़ किया है, तो हो सकता है पीसने में थोड़ा सा टाइम लगे। आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। देखिए बैटर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि चीले इजीली बन जाएं और वो क्रिस्पी भी रहें। अब इस बैटर में हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड धनिया एंड कड़ी पत्ता। इनको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा बैटर अब रेडी है चीले बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको सिंपल आयरन तवा पर चीले बना के दिखाऊंगी और फिर हम यही सेम बैटर को कास्ट आयरन पे भी ट्राई करेंगे। चीले बनाने के लिए सबसे पहले हम तवा गरम करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज चीले फैलेंगे नहीं। आप चीले फैलाने के लिए ये फ्लैट बॉटम वाली स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक सिंपल कोई भी चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बैटर लेंगे जितना आप इजीली संभाल पाएँ और हम बहुत ही हल्के हाथ से चीलों को फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से चीला फैल जाएंगे। एक या दो ड्रॉप हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यह आयरन तवा है। एक दो चीले के बाद तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसको जल्दी बनाना है बट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप इसको ढक भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये वैसे भी बन जाएंगे। चेक कर लीजिए, अगर वो एक तरफ से अच्छे से पक गया है तो आप इसे पलट लीजिए और फिर उसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने दीजिए। देखिए चीले दोनों तरफ से सिक गए हैं। अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे जो हमने प्याज चॉप की थी, टमाटोज, आप और भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम यहीं पर इसमें ऐड कर लेंगे पनीर। देखिए कितना इजी है ये चीले बनाना। हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हमारे चीले बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। क्योंकि हम चीलों में ऑलरेडी नमक और मिर्च वगैरह यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करेंगे। वैसे भी हमें नमक कच्चा नहीं खाना चाहिए। देखिए फटाफट से बन जाते हैं चीले। अब हम इसी चीलों को कास्ट आयरन में भी ट्राई करेंगे। सेम मेथड है, कास्ट आयरन में भी हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। क्योंकि मैंने कास्ट आयरन तवे की सीजनिंग अच्छे से करके रखी है तो ये कास्ट आयरन तवा बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। मुझे किसी भी हार्मफुल नॉन स्टिक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना इजीली इसमें भी चीला निकल जाता है। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो आपने अच्छे से देखा कि आयरन तवा और कास्ट आयरन तवा दोनों में ही कितने अच्छे बन गए हैं ये चीले। तो अगर आपका बैटर बिल्कुल रेडी है और आपने फिलिंग की भी प्रिपरेशन कर ली है तो एक के बाद एक ये चीले बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कैसी लगी। बहुत ही जल्दी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके साथ यूज़ होने वाली चटनी मैंने कैसे बनाई, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।